फ्रैक्शन के बारे में पढ़े थे। आज उस कंसेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करने का प्रयास किया जा रहा है। जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं फ्रैक्शन से, उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे उसको सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे कल मैंने बताया था टाइप ऑफ फ्रैक्शन में रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में, उससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, कैसे पहले समझ लीजिए, 2/3 एक भिन्न है, इसका मान क्या होगा, 2 में 3 का भाग देंगे तो 3 छाक 18, 2 आ गया, फिर 0 0, 3 छाक 18, फिर 2 आ गया, फिर 0 0, 3 छाक 18। ये सतत आने वाली प्रक्रिया है, ये सतत आने वाला आंसर है, इसका मतलब हो गया 0.66666 इनफाइनाइट टर्म्स। कल समझा गया था इसे, आज फिर देखते हैं। बात कंसेप्ट यही से क्रिएट होता है। अगर कहीं भी भागफल में या डिजिट रिपीटेशन आता है, बार बार संख्या को दोहराया जाता है, तो उसको हम शॉर्ट टर्म से लिखते हैं 0.6 पे रिकरिंग या 0.6 पे बार। ठीक है, इसी कंसेप्ट को आगे क्वेश्चन में कन्वर्ट करने वाले हम। क्वेश्चन को कैसे लगा लेंगे उसको समझे। अब एक चीज और आपको बता दें पहले कि इसका मान आता कैसे है। टेंशन ट्रैक की भी समझ लीजिए, उसके बाद आगे हम चलेंगे क्वेश्चन पे इसका टेंशन ट्रैक क्या है। जैसे 0.6 के बाद लिखा है, इसका मतलब आप समझ गए क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा 0.6666 इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, और इसका जो आंसर होता है 0.6 के बाद का, इसका मान होता है 6/9। लिखा गया किताबों में 6/9, उसका मान भी होता है। कैसे होता है, इसका ओरिजिन कहां से है, इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं लिख दिया 0.6 के बाद, इसका मान आप कहेंगे 6 6 6 6 6 इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, अगर हम इसको मान लें x बराबर 0.666 इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, अब इसमें हम इसे मान लें इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन नंबर 1 में 10 से गुणा करते हैं तो क्या होगा, इधर 10x बराबर इधर करेंगे 10 गुणे 0.66666 इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, अब 10 का गुणा यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुना मान बढ़ा देगा ये, तो ये हो जाएगा 6.66 इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक, अब देखिए इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लें। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटाने पर, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटाएं तो क्या होगा, 10x बराबर 6.666 इनफाइनाइट टर्म्स। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x बराबर 0.66666 इनफाइनाइट टर्म्स। घटा दे, इसे क्लियर हो रहा, घटा दे तो ये तो कट हो जाएगा, क्या बचेगा 10 में से क्या, 9x बराबर 6। ठीक है, 9x बराबर 6, तो x बराबर क्या होगा, 9x बराबर 6, x बराबर 6/9। यही मान हम लिखे थे यहाँ पे 0.6। तो यहाँ पे हो गया x का मान 6/9। हमने इसे प्रूफ करके दिखा दिया। ये इसका ट्रेडिशनल ट्रैक है। इससे सिद्ध होता है कि जहां भी एक अंक पे बार होगा उसका मान 6/9 होगा। अगर 0.5 पे बार है इसका मान 5/9 होगा। अगर 0.4 पे बार है इसका मान 4/9 होगा। क्लियर, इसको समझ गए, मिटा दे। आगे अगर 0.23 दोनों में बात है तब क्या होगा, इसे कहेंगे, इसका मान होगा 0.23 23 23 23 इनफाइनाइट।
क्लियर। और इसका मान होगा जो वो होगा 23/99। कंसेप्ट वही है जो हम लोग एक स्थान के लिए समझे थे, यहाँ 2 स्थान की वही बात है। वहां 10 का गुणा किए थे, यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे, उसके हिसाब से आप उसको लगा लीजिएगा। अगर कहिए तो इसको हम समझा दें, फिर से समझा दें। चलिए ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है x बराबर 0.23232323 इनफाइनाइट टर्म्स। यहाँ दो अंक का रिपीटेशन है, वहां 1 अंक का रिपीटेशन हो रहा था, यहाँ 2 अंक का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पे हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें, तो इक्वेशन नंबर 1 में किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करें इसमें तो क्या होगा? यहाँ पे 100 x बराबर 100 इंटू 0.232323 इनफाइनाइट। तो क्या हो जाएगा? 100x बराबर 2 0 है, यहाँ 100 गुना में बढ़ा देगा तो हो जाएगा 23.232323 इनफाइनाइट। इस इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो 2 में से 1 घटाने पे तो क्या होगा? इसमें से 1 को घटा दे, डायरेक्ट में लिख रहा हूं x बराबर 0.232323 इनफाइनाइट। घटा दीजिए 99, x बराबर 23 इकट्ठ हो गया, x बराबर 23/99। क्लियर? इस आगे भी समझ सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था उसका, इसको भी समझना जरूरी था। मिटा दे इसे। और कुछ कंसेप्ट समझ लें, जैसे 2.2 के पार इसका मान होगा 2 सही 2/9। 10.34 दोनों के बाद इसका मान होगा 34/9। तीसरा 3.35 दोनों के बाद इसका मान होगा 2.24 एक पे बार, इसका मतलब हुआ 2 सही 24 माइनस 2/1 अंक पे बार है, एक छूटा हुआ है तो 90 होगा। मतलब 2 सही घटाएंगे 22/90। पांचवा कंसेप्ट 2.345 2 पे बार है, इसका मतलब हो गया 2 सही 345 माइनस 3 बटे जितना पे बार है उतना 9 करेंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। इसका मान होगा 45 में से 3 घटाएंगे तो 342 बटे 9। क्लियर? ये कंसेप्ट है, इसे समझ लीजिए। आगे क्वेश्चन देते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। एक चीज और बता दें माइनस के कंसेप्ट में, जैसे मान लीजिए ये आ गया 3.25 बार इस पे, तो क्या करेंगे? बहुत आसान सा ट्रिक है इसका, जो जिसमें बार उसे माइनस कर दे, फिर प्लस कर दे 0.25, उत्तर आ गया इसका -3 में से -0.25 घटाएंगे तो क्या होगा? उत्तर तो माइनस में आएगा, उत्तर माइनस में आएगा। क्या होगा इसका मान? -2.75 -2.75। इसमें हम जा रहे हैं कि कुछ एग्जाम में सीजीएल वगैरह पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए उसको हम लोग सॉल्व किया जाए। कंसेप्ट क्लियर हो गया? जैसे पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, पहला प्रश्न, सारे कंसेप्ट बता दिए, इसको लगाइए। 3.25 पे बार, इसका मान क्या होगा? 3 से 25/99।
3 सही 25 बटा, वेरी गुड। दूसरा प्रश्न 3.257 और 5 7 पे पार है, इसका मान बताएं। अब 3 सही 257 लिखेंगे, माइनस 2 लिखेंगे बटे, अब देखिए डिफरेंट है, 2 के बाद इसके नहीं है तो 2 बार 9 लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 255 बटा 3 सही 255 बटा 900, सही है। तीसरा देखिए प्रश्न आया हुआ है, अगर लिखा है 0.393939 इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, इसका मान क्या होगा? 39/99। अब इसका मान यही होगा 39 के पार, ठीक है। अब उसको लगाएंगे तो उत्तर हो जाएगा 39/99, सही है। चौथा देखें, 1/11 लिखा है, इसका आपको निकालना है, बार कंसेप्ट में मान क्या आएगा? ऑप्शन दे रहे हैं, इसका रिकरिंग मान निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है 0.009 के बाद 0.9 के बाद 0.09 पे बार, इसका मान क्या है? सेकेंड नंबर 0.09 पे बार। देखें, लगाने का प्रयास करें इसे। जैसे 1/11 का मान मतलब क्या है? 1 में 11 का भाग जाएगा, क्या है ना, 11 का 1 में भाग देना है, एक मान होता है ना बिल्कुल। तो एक दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा दिए, ये भाग जाएगा नहीं जाएगा? 1 से 11 नवा 1 आ गया, फिर 0 बढ़ा के दशमलव है 0 बढ़ जाएगा, या 0 बढ़ गया, फिर 0 बढ़ा के फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 बढ़ जाएगा 99। आगे इस तरह बढ़ता रहेगा, इसका मतलब ये रिपीटेशन संख्या क्या आ रही है? 090909 इनफाइनाइट। क्लियर? तो अब इसका मान क्या होगा? 0.09 पे पार हो गया, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। क्लियर? तो 0.09 पे पार हो गया, ये आंसर इसका सही, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। P/Q के रूप में, P/Q के रूप में 1.27 इसके बार है, बराबर है ऑप्शन है इसमें 127 बटे, सीजीएल का प्रश्न है 2017 का, 73 बटे 100, 14 बटे 11 बटे 14। आंसर लगाए, इसका निकालें। P/Q के रूप में 1.27 में बार है, इसका मान क्या आएगा? टाइम खत्म हो गया, लगाते हैं। 1.27 पे बार है, इसका मान हुआ 1 सही 27 बटे 99। इसका मान निकालना है, तो इसको काट दे, 3 9 27, 3 तरीके 9, फिर 3 9 27, 3 तरीके 9 हो गया। अब 3 तरीके 9 11 हो गया, बराबर 1 सही 3 बटे 11 का 11 3 14 बटे है ऑप्शन, इसका ऑप्शन क्लियर। तो बड़ा आसान प्रश्न आता है एग्जाम में, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं आता है। फ्रैक्शन के कड़ी में हम आगे कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। फ्रैक्शन का कंसेप्ट तो काफी क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, ऐसा मुझे विश्वास है।
लेकिन सीजीएल लेवल पे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका कंसेप्ट कुछ डिफरेंट है, इस नाते उस क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी भी है। जैसे क्वेश्चन है 1/2 घने बटे 6 घने बटे 12 घने बटे 20 घने बटे 30 घने बटे 42। इसका मान क्या आएगा? तब तक हम लोगों ने फ्रैक्शन के रूप में साधारण भिन्न, असाधारण भिन्न, मिश्र भिन्न, दशमलव भिन्न और बार कंसेप्ट को पढ़ा। ये थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, इसको लगाने का प्रयास करें। एग्जाम में क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं आजकल, तो इसका कंसेप्ट देखकर कैसे होता है। यहाँ पे ये जो हर है इसका फैक्टर करेंगे, यही कंसेप्ट है। और फैक्टर में भी कई कंसेप्ट है, इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, हम डायरेक्ट जोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ेंगे क्या कंडीशन आगे लसो निकालना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, ज्यादा डिजिट है, ज्यादा संख्याओं का जोड़ है। तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या हो रहा है? 1 गुणे 2, 2 गुणे 3, 3 गुणे 4, 4 गुणे 5, 5 गुणे 6, 6 गुणे 7 हो रहा। तो अब इसको तोड़ेंगे, जैसे 1/1 माइनस 1/2, 2 इकाई 2, 1 इकाई 1, 2 में से गया 1/2, यही मान है। तो 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर हो रहा है? 1/2 को हम इस टर्म में लिख सकते हैं ना, उसी टर्म में मैंने लिखा है फैक्टर के कारण। फिर प्लस इसको 1/2 माइनस 1/3, 3 इकाई 3, 2 इकाई 2, 3 दूनी 6, 1/6 सही है, प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7, यहां तक। अब देखिए माइनस है प्लस है कैंसिल, माइनस है प्लस है कैंसिल, माइनस है प्लस है कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, कैंसिल कैंसिल, क्लियर। बचा क्या आपके पास? 1 माइनस 1/6। यहां मैंने कल परसों नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताया था माइनस के, वहां पे ये ट्रिक अप्लाई करें तो 1 में से गया 0, 7 में से गया 6/7, आंसर आ गया। ठीक है, आप ऐसे पढ़ते होंगे, पढ़ते रहे होंगे, लेकिन मेरा पढ़ाने का उद्देश्य इसको सिखाना नहीं है। अब उद्देश्य क्या? इसको सीखते हैं, किताबों में तो दिया है कंसेप्ट, उसको सीखना नहीं है, हमको सीखना क्या है देखते हैं। अगर उत्तर क्या आता है 6/7 याद रखिएगा। उत्तर इसका आया था 6/7, 6/7 इसका आया 16। ठीक है, ध्यान देना, अगर इस फैक्टर का डिफरेंस 1 आता है, अगर इस फैक्टर का डिफरेंस 1 आता है 1, है 1, समझ में आया बात को? अगर फैक्टर का डिफरेंस 1 आता है तो यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 डिफरेंस में जितने भिन्न आपके पास है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। अगर डिफरेंस 1 है तो यही कंसेप्ट है, 6 है भिन्न तो 6 बटा अंश में 1 जोड़ दें 7, यही आंसर हो जाएगा, उत्तर यही है। तो अगर डिफरेंस 1 है तो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है कुछ, आप इसको गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 अंश हो गया और उसके हर में 1 प्लस कर देंगे, आंसर सीधे लिखेंगे 6/7। क्लियर हो गया? इस पे हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, उसको आप लगाने का प्रयास करें, देखें कितना समय ले रहा है। दूसरा प्रश्न एसएससी 2019 सीजीएल का प्रश्न है, 1/9 प्लस 1/2 प्लस 1/6
प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/12। ये प्रश्न है। अब यहां देखते हैं प्रश्न को बड़े अध्ययन के लिए देखिए क्या कर रहा है। 2, 6, 12, 20 यहां तो फैक्टर इसके दिख रहे हैं, ठीक है। 1/9 में फैक्टर नहीं दिख रहा है, तो 1 × 2 2 तिहाई 6 3 चौको 12, ठीक है। 4 × 5 20 5 × 6 30 6 × 7 42 6 × 7 7 × 8 8 × 9। क्लियर? देखिए d = 1 d = 1 d = 1 मतलब सभी में डिफरेंस 1 1 1 का है, ठीक है। तो डिफरेंस 1 का है तो आप समझ गए होंगे इसका कंसेप्ट क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 उत्तर क्या हो गया 8/1 जोड़ेंगे 9 और प्लस आपके पास 1/9 है पहले से, ठीक है। अब 8 1 9/9 = 1, आंसर आ गया आपका 1। बहुत आसान सा ट्रिक है, इसको जल्दी से सीखें। क्लियर हो गया कंसेप्ट? आगे देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, इसको लगाने का प्रयास करना। तीसरा प्रश्न सभी लोग 1/11 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110। इसका मान निकालना है, 110 तक का है। 1/110 फिर फास्ट 1 आया, उत्तर आपका 1 आ गया। देखते हैं, देखिए यहां पे भी कुछ इस तरह का कंसेप्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। फैक्टर के देखेंगे 1 × 2 2 × 3 3 × 4 दिख रहा था, ठीक है। डिफरेंस 1, ठीक है। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/11 और प्लस 1/11 11/11 बराबर 1। वेरी गुड, सही जवाब दिया, बहुत अच्छा। 2 सेकंड में आंसर दिया। अगला